हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम सेकंड लेक्चर इसका लेकर आए हैं और हम बात करेंगे अब संयोजन अभिक्रिया को लेकर। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन अभिक्रिया? देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल जो भी है, पूरा संयोजन अभिक्रिया को हम कवर करेंगे। ठीक, तो देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके जुड़ गए, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हो तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो ये क्या हुई? संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी में जो है वो साफ साफ चलेंगे। जैसे मैंने बोला, मेरे पास CaO, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्साइड। CaO प्लस H2O क्या होता है? जल का सूत्र होता है। ये क्या हो गया? जल। अब इन दोनों ने क्या करी भैया? रिएक्शन करी। क्या करी? रिएक्शन करी। तो क्या बनेगा? CaOH का वोल्टेज बनेगा प्लस ऊष्मा क्या होगी? बाहर निकलेगी। अब ये बात समझना। अब मैं जो ये CaO है और ये H2O है और ये COH का वोल्टेज है, ये ऊष्मा, ये समझ में आया नहीं है? तो अब इनको समझे। CaO क्या होता है? कैल्शियम। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम। बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना? ये तो कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। और क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। साइंस के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही बोलते हैं, है ना? कोई बोले वहाँ पे एक नंबर की आ जाएगी, बिना बुझा हुआ का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे Ca। H2O चल गया आदि। COH का वोल्टेज जो क्वेश्चन पर उसको बोलेंगे वोल्टेज। COH का वोल्टेज प्लस ऊष्मा, हीट निकल रही है। COH का वोल्टेज क्या होगा? बुझा हुआ चूना। चूना तो हम देखा ही होगा। तो ये हिसाब से होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में जाना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करेगा, इन जुड़ेगा तो एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इसे हम क्या करें? संयोजन अभिक्रिया करते हैं। जैसे CO प्लस H2O रिएक्शन करेगा तो COH का वोल्टेज बनेगा प्लस ऊष्मा यहाँ पे बाहर निकलेगी। ये बिना बुझा हुआ चूना होगा, ये बुझा हुआ चूना होगा। क्लियर? अब इसको मिटाते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन, अपघटित हो जाती है अपघटन अभिक्रिया। देखो, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, कौन सा अभिकर्मक होता है? एकल अभिकर्मक टूटता है। क्या होता है? टूटता है। और टूटकर छोटे
छोटे उत्पाद यानी प्रोडक्ट उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या करें? वियोजन अभिक्रिया करें। वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना? तो ये हमने बोला, ठीक। अब इसका एग्जांपल के बारे में बताते हैं। एग्जांपल इसका क्या है? मैंने बोला अब घटित होगा तो बोला ए है। अब इसको अगर मैं हीटअप करता हूँ, इसको मैंने क्या किया? हीटअप किया, तो क्या बनेगा? बी प्लस सी बनेगा। क्या बनेगा? बी प्लस सी। तो ये इसका क्या होगा? फॉर्मेट होगा। दिस द फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट होगा। तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है। देखना, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी का, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ आपका। मैंने बोला मेरे पास CaCO3 है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया? हीटअप किया। एक ही जगह पे आ गया, हीटअप कर रहे हैं तो दो उत्पाद बनेंगे। तो एक तो क्या होगा? Ca होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या होगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे बाहर निकलेगी। जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? बोलो रे बोलो, चूना पत्थर क्या होता है? CaCO3। हीटअप करेंगे तो क्या बनेगा? CO। इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? बिना बुझा होगा, बुझा होगा, बिना बुझा होगा, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ क्या? चूना। और ये तो आपको याद ही, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। तो इस प्रकार क्या होता है? ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया यहाँ पे होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसको मिटाते हैं। अब अपन ने वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया पढ़ ली। नेक्स्ट आता है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। ये क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। इसका नाम ही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों में क्या करते? विस्थापित करते। में विस्थापित कर दे तो वह क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लिख लोगे। अभी हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के लेकर, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मैंने बोला Zn मतलब जिंक प्लस CaSO4, ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट। अब रिएक्शन कर रहा है तो मैंने क्या बोला? मैंने विस्थापित हो गया तो क्या होगा? ZnSO4। क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर को ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। कहने का मतलब ये कि अगर ये A है, सुनना ध्यान से, ये A है और ये क्या है? BC है। अब ये दोनों ने क्या करी? रिएक्शन करी। तो ये क्या करेगा? A और C को विस्थापित कर देगा। तो क्या होगा? AC प्लस B। ये B को विस्थापित कर देगा, B को बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर सिनेरियो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये A है, ये A है और ये क्या है? C। तो A क्या करेगा? C को विस्थापित करेगा और C के विस्थापित करते AC बनेगा और जो B है वो बेचारा बाहर निकल जाएगा और ये साइड बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का रहेगा। वैसे ही क्या हुआ कि ये जिंक था, Zn था, अब ZnSO4 को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो Zn2SO4 के साथ Zn2SO4 साथ मिल गया तो ZnSO4 बना प्लस C तो बाहर निकल गया। ठीक, तो हिसाब से तो ये होगी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ से हम करते हैं।
अब आता है तुम्हारा सक्रियता श्रेणी। क्या होता है सक्रियता श्रेणी? सक्रियता श्रेणी की अगर बात करें तो सक्रियता श्रेणी की मैंने बहुत जोरदार ट्रिक बनाई है, उससे आप उस चीज़ को नहीं याद कर सकते हो। तो देखना, सक्रियता श्रेणी, कौन सी श्रेणी? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, एक सेकंड में सक्रियता श्रेणी, इसकी ट्रिक है, देखो यहाँ से लिखते हैं अपन, कल्लू ने कार मांगी, आलू ज़रा फीके पकाना है, कौन है आगे आओ। ठीक है, सक्रियता श्रेणी। एच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। तो देखेंगे, देखो कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आलू जरा फीके, यहाँ पे एफ आएगा, सॉरी कर दिया मैंने, यहाँ पे एफ फीके, और यहाँ पे आएगा अपना पी पी। फीके पकाना है, कौन है आगे आओ। ठीक, तो इस प्रकार क्या बने, क्या होगी? सक्रियता श्रेणी होगी, और ये सक्रियता क्रम जो होता है हिसाब से। क्लियर? तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। तो देखो, जे की का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। के फॉर क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम, जिसको नाम याद नहीं है वो लिख लो, पोटेशियम, ऐसे कंपलसरी याद होना। तो एन मतलब क्या होता है? सोडियम, एन फॉर सोडियम। सी मतलब क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम। एम वाला क्या होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की क्या होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये होता है जिंक, ये क्या होता है? आयरन। ये क्या होता है? लेड, इसमें बोलते हैं सीसा। पीवी। एच फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सी मतलब कॉपर, ये पारा, इसको मरकरी बोलते हैं। ये जी